चलिए हम करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। मीटिंग को लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आहिस्ता-आहिस्ता लोग जो है ना वो ज्वाइन करते जाएँगे। सबसे पहले तो हम अपने जो है ना वो आफ्टरनून के सेशन में आने वाले हर मेंबर को खुशामदीद कहते हैं, ठीक है। और शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा निकाल के यहाँ पे आए। अब यहाँ पे बात तो ये है कि हम सब ने अपना टाइम तो निकाल लिया, ऑब्वियसली मैं भी अपना टाइम निकाल के आई हूँ। आप लोग भी अपने कीमती टाइम में से एक आधा घंटा 45 मिनट निकाल के आए हैं। तो हम इस आधे घंटे 45 मिनट को यूटिलाइज़ करेंगे, इसे फ्रूटफुल बनाएँगे कि हम इससे आने वाली ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? और जो है ना मैं ये इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि अगर यहाँ पे बैठने वाला हर पर्सन एक्टिव होके अगला आधा घंटा जो है ना वो सेशन अटेंड करेगा, तो ये आधा घंटा उसकी ज़िंदगी का बेस्ट आधा घंटा होगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जस्ट आप क्या करें, थोड़े एक्टिव हो जाएँ, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने अगर सेशन देना है ना, तो मैं अपने सारे काम पेंडिंग पे छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे सेशन देने के लिए आई हूँ। तो आप लोग भी क्या करें कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आधा घंटा जो है ना वो जो कोई बात नहीं, तो आप आधा घंटा अपना काम छोड़ देंगे, देन आप काम कर लीजिएगा। आधे घंटे से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। तो एक्टिव होके बैठ जाएँ, ठीक है? जो है ना अपने पर्सन्स अपने हैंड रेज़ कर दें, जो कि कह रहे हैं कि हम एक्टिव हो गए हैं। हम सेशन के अलावा और कोई भी काम नहीं कर रहे, तो जल्दी से अपने हैंड रेज़ कर दें। चलिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स जो है ना वो कह रहे हैं कि हम एक्टिवली सुनेंगे, ठीक है? तो हम मिल के ठीक है, मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करनी है और आपने इस पॉइंट्स को पिक करने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ये जो हमारा आधा घंटा रहेगा, ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट आधा घंटा रहेगा। मैं भी कहूँगी कि मैंने किसी को समझाया और आप लोग भी कहेंगे कि हमने किसी से समझा और हमें उस चीज़ की समझ आई भी। ठीक है? तो मतलब आने वाला जो आधा घंटा है, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 2 चीज़ें सिखाई जाएँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पैसिव इनकम सोर्स किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट होगा कि आपने पैसिव इनकम सोर्स किस तरीके से जनरेट करना है। एंड सेकंड, बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, ठीक है? मैं सबसे पहले खुद को रखती हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँ। मैं किसी के अंडर काम करूँ तो मैं फेड अप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे कोई इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म मिले जिसमें मैं आज़ादाना काम कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको मौका मिलेगा बी योर ओन बॉस, कि आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। आप अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं एंड देन बी योर ओन बॉस, कि आप किस तरीके से खुद एडमिन बन सकते हैं और किस तरीके से आप खुद को कमांड दे सकते हैं। आपको किसी किस्म का जो है ना वास्ता नहीं होगा कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, या फिर कोई पर्सन, हम अगर जॉब कर रहे होते हैं ना, एक्टिव जॉब हम कोई भी कर रहे हैं, तो हमें छुट्टी लेने के लिए पहले जो है ना किसी को कहना पड़ता है कि भई हमें छुट्टी दे दो, या अगर हम किसी वजह से नहीं जा पाते, ठीक है, वहाँ पे जॉब पे, तो हमें बातें सुनना पड़ती हैं। अगर हमने जो है ना वो काम जो है वो टाइम पे नहीं किया, तो बातें सुनना पड़ती हैं। कुछ भी जो है ना मैंने भी बहुत सी जॉब्स करके छोड़ चुकी हूँ और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ फोर्सेज़ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी एडमिन खुद हों, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, आपने अपना टाइम निकाला है, ठीक है? उस प्लेटफ़ॉर्म का नेम है फोर्सेज। अब फोर्सेज क्या चीज़ है, ठीक है? फोर्सेज है एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन होने का मतलब ये है कि फोर्सेज सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं चल रहा, ये 206 ममालिक में सक्सेसफुली रन कर रहा है। इंटरनेशनल होने का मतलब ये होता है कि ये पूरी दुनिया में चल रहा है सिस्टम। तो भई आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान में चल रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के फोर्सेज से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम सोर्स क्या चीज़ है, ठीक है? एक इस तरह का सिस्टम जिसमें आपने स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मेहनत की, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी भर के लिए एक पैसे कमाने का सोर्स जनरेट कर लिया। इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे कि आपने कोई भी घर खरीदा, ठीक है? या आपने अपने कोई जो है ना वो दुकान खरीद ली या घर खरीद लिया, ठीक है? घर खरीदने के बाद आपने क्या किया कि उस घर को रेंट पे दे दिया किसी और पर्सन को रहने के लिए। आपने क्या किया, स्टार्टिंग में अपना पैसा लगाया, घर खरीदा, घर खरीदने के बाद आपने उसे रेंट पे दे दिया। अब वहाँ से आपको रेंट पूरी ज़िंदगी आना है। अब आपको मेहनत तो नहीं ना करनी पड़ रही किसी चीज़ की, आपने एक घर खरीद के रेंट पे दे दिया, तो उससे रेंट आपको ज़िंदगी भर आता रहना है। तो आपने क्या किया, अपना पैसिव इनकम सोर्स जो है ना वो जनरेट कर लिया। इसी तरह से फोर्सेज में आपने स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मेहनत करनी है, ठीक है?
तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ज़िंदगी भर के लिए एक जो है ना वो पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। अब आपको मेहनत क्या करनी है? आपने अपना एक क्या करना है कि मतलब एक एक्टिव आपने क्या करना है, अपनी एक एक्टिव जो है ना हमने अपनी टीम बना लेनी है। जैसे ही हमारी एक एक्टिव टीम बन जाती है, आप काम करो या ना करो, आपकी टीम काम कर रही है और वो टीम आपको ज़िंदगी भर के लिए पैसा ला के दे सकती है। तो जो है ना आपने टीम किस तरीके से बनानी है या फ़ोर्सेज किस तरीके से काम करता है, वो मैं जो है ना आपको नेक्स्ट बताऊँगी। और इसके अलावा ठीक है बहुत से लोग ये कहते हैं कि और भी बहुत सी कंपनीज़ जो है ना वो चल रही हैं, लेकिन उनमें से हमें फ़ोर्सेज ही क्यों करना चाहिए? तो फ़ोर्सेज हमें इस वजह से करना चाहिए, इसकी 2 से 3 ऐसी इस तरह की खसूसियात हैं, बाकी जितने भी ऑनलाइन वर्किंग फ़ील्ड्स हैं ना, उन सब से इन्हें डिफरेंशिएट कर देती हैं। वो खसूसियात कौन-सी हैं हमारे पास? सबसे पहली आती है कि जो फ़ोर्सेज है, ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन पे काम करने की वजह से अगर मैं सिंपली लफ्ज़ों में आपको बताऊँ ना, ठीक है? तो ब्लॉकचेन पे काम करने की वजह से जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है? तो फोर्सेज जो है ना ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब ब्लॉकचेन पे काम करने की वज़ह से अगर मैं सिंपली लफ्ज़ों में आपको बताऊँ ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिस्टम लाइफ़ टाइम चलने वाला है। अब लाइफ़ टाइम चलने का क्या मतलब होता है? या बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये लाइफ़ टाइम किस वज़ह से चल सकता है? बहुत सी कंपनीज़ इस तरह की आई जो कि फ्रॉड करके चली गई हैं, तो हम किस बेस पे कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ना वो लाइफ़ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है? तो हम इस तरीके से कहते हैं क्योंकि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है? ब्लॉकचेन एक इस तरह की चीज़ होती है जिसमें आप किसी भी सिस्टम को एक दफ़ा डिप्लॉयड कर दो या एक दफ़ा उस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डाल दो, आप उसे सारी ज़िंदगी बंद नहीं कर सकते। इवन कि जो इसका क्रिएटर है वो भी इसे सारी ज़िंदगी बंद नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस तरह का सिस्टम जो है ना हमारा फ़ोर्सेज है, फ़ोर्सेज को 100% ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया गया है। अब आपने जो है ना वो क्या करना है कि मीटिंग एंड होने के बाद आपने जाना है यूट्यूब पे, ठीक है? यूट्यूब पे जाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे सर्च करना है ब्लॉकचेन। जैसे ही आप ब्लॉकचेन पे सर्च करेंगे, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और अगर किसी सिस्टम को हम ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, वो किस वजह से 100% सिक्योर हो जाता है। कोर्सेज 100% सिक्योर है, इसमें कोई किसी किस्म की हैकिंग नहीं कर सकता, कोई इसे बंद नहीं कर सकता, इवन कि जो इसका क्रिएटर है, वो भी अब इसे बंद नहीं कर सकता। तो ये पहली क्वालिटी है फोर्सेज की जिस वज़ह से हम कहते हैं कि आपको फोर्सेज करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होगा। अब दूसरा ये क्या है, ये किस इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जो है ना वो काम करता है डिसेंट्रलाइज़्ड है ये जो है ना वो डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम और ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है? अब हम ये लफ्ज़ कहते हैं कि ऑटोमेटिक काम करता है, बहुत से लोग जो है ना इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, ये ऑटोमेटिक काम करता है तो इसका कोई बनाने वाला नहीं है। भई बनाने वाला है, इसे क्रिएट करने वाले पर्सन्स हैं, इसे क्रिएट किसने किया इसका नाम है एक रूसी नामी एक शख्स है मिस्टर लाडो, उस पर्सन ने इसे क्रिएट किया है। लेकिन क्रिएट करने में और ओनर होने में फ़र्क होता है, ठीक है? क्रिएट करने का क्या मतलब होता है जैसे कि अगर किसी भी मिस्त्री ने कोई घर बनाया है, तो इसका क्रिएटर कौन है? मिस्त्री है। लेकिन जो पर्सन बनवा रहा है, ठीक है? वो क्या है? इसका ओनर है। तो क्रिएटर और ओनर होने में फ़र्क होता है। हम ये कह देते हैं कि फोर्सेज का कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं है, इसका कोई एडमिन नहीं है, इसका कोई जो है ना वो एमडी, सीएमडी नहीं है, इसका कोई भी ओनर नहीं है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं एक आपको इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगी जिसमें आपको इस चीज़ का मौका दिया जाएगा कि आप खुद अपने बॉस बनें, ठीक है? तो मैंने इसी वजह से कहा था क्योंकि फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है कि इस तरह का पर्सन जिसमें नेटवर्क में आने वाले हर पर्सन के पास अथॉरिटी को इक्वली शेयर्ड कर दिया जाता है। मतलब कि फोर्सेज में जो भी पर्सन आएगा, ठीक है, वो एज़ अ एडमिन काम करेगा, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा। अगर उसने अपने अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसने अपने अकाउंट में कोई भी लेवल अपग्रेड करना है, वो किसी के मुहताज नहीं होगा। अगर उसने जो है ना अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांज़ैक्शन करनी है, अपना विथड्रॉ लेना है, वो 100% फ्री है अपना विथड्रॉ लेने के लिए, वो विदिन सेकंड अपना विथड्रॉ ले सकता है, किसी भी तरीके से, ठीक है? विथड्रॉ लेने के लिए आप अपने अपलाइनर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप बायनेंस ऐप पे भी जाके जो है ना वो विथड्रॉ ले सकते हैं।
तो इसमें आपको मौका दिया जाएगा कि आपने किसी के अंडर काम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि मोस्टली जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं, वो सेंट्रलाइज़्ड होते हैं। अब सेंट्रलाइज़्ड जो है ना, वो क्या चीज़ होती है, वो इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें एक स्पेसिफिक ओनर मौजूद होता है। तो आप ऐसी किसी भी कंपनी के पास जो है ना, वो जा रहे हैं जो कि सेंट्रलाइज़्ड है, तो आपकी टोटल की टोटल एक्टिविटीज़ अकेले पर्सन के पास होगी। तो फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है जिसमें नेटवर्क में आने वाले हर पर्सन के पास अथॉरिटी को इक्वली शेयर्ड कर दिया जाता है। तो ये 2 ख़ुसूसियात हैं, ठीक है, जो कि फ़ोर्सेज को बाकी तमाम जो है ना वो फ़ील्ड्स हैं उससे डिफरेंशिएट कर देती है। पहले कि ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, ये 100% सिक्योर है और ये कभी ना बंद होने वाला सिस्टम है। सेकंड कि ये डिसेंट्रलाइज़्ड है। डिसेंट्रलाइज़्ड होने की वजह से ये आपको इस चीज़ का मौका फ़राहम करता है कि आप अपने बॉस खुद बनें, आप अपने एडमिन खुद बनें, आप अपने अकाउंट को खुद हैंडल करें। भई हम आपको 1% का कमीशन लेने का जो है ना वो रवादार नहीं है। आप जो काम करेंगे उसका 100% पे आउट आपको दिया जाएगा। आपकी मेहनत का 1 रुपया भी कंपनी के जो है ना खाते में नहीं जाता, ठीक है? तो इस तरह का सिस्टम जिसमें 1 रुपया कंपनी के खाते में नहीं जा रहा, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका 100% आपको ही मिल रहा है। तो इस तरह का सिस्टम बंद किस तरीके से होगा? भई जब कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई चीज़ नहीं जा रही, तो उसे बंद कौन करेगा? वो सिस्टम लेके क्या भागेगा? वो ओनर क्या चीज़ लेके भागेगा जब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है? और इसके अलावा वो उसे बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है? अब जो है ना वो अब ज़रा वो पर्सन हैंड रेज़ करें जो कि चाहते हैं कि वो आप अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करें और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी बॉस जो है ना खुद ही बने, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो भई फेड अप हो जाते हैं किसी के अंडर काम करने से। वो ज़रा पर्सन जल्दी से अपने हैंड रेज़ कर दें ताकि हम आगे जो है ना वो उसके प्लान की तरफ बढ़ें। क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी पर्सन आया है वो ऑब्वियसली अपना कीमती टाइम निकाल के आया है। वो कहा जाता है ना कि वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त बदलने के लिए। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें, इस ऐसी जगह पे लगाएँ जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, आप अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकें। भई एक्टिव इनकम तो सभी करते हैं ना, हम जॉब करते हैं, जब तक हम जॉब पे जा रहे हैं हमें पैसा मिलेगा, जब तक हम जो है ना वो जॉब छोड़ देंगे ऐसा है कि अगर आप 10 से 15 दिन जॉब पे नहीं जाएँगे तो वो पर्सन कहेगा बेचारे कि जो है ना वो कुछ ना कुछ मसला होगा, चलो मैं इसे पैसे दे देता हूँ। कहेगा नहीं मैंने ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हारा, भाई काम करो, यहाँ पे आओ तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा, ठीक है? तो आपके पास सब कुछ है, एक्सेल है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपके पास अल्लाह पाक ने सब कुछ आउट दिया हुआ है, ठीक है? सेल यूज़ करना सबको आता है। हम सोशल मीडिया पे अपने 4-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो वही 4 घंटे अगर हम यूटिलाइज़ करना शुरू करें, ठीक है? तो आप इससे लाखों कमा सकते हैं। अब सोर्सेज़ आपको आपकी सोच के मुताबिक देगा। आप जितना इससे कमाना चाहते हो, आप उतना कमा सकते हो। आपने एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने काम स्टार्ट करना है। फोर्सेज आपको 10,000 एक दिन का, 20,000, मैं मंथली वीकली बात नहीं कर रही, और मैं इस चीज़ लास्ट में आपको प्रूव भी करूँगी कि आप एक दिन का 10,000, 20,000, 30,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख जितना कमाना चाहते हैं आप उतना कमा सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप इससे कितना कमा सकते हैं। ठीक है? तो अब बहुत से लोग जो है ना वो सोच रहे होंगे कि हमें जो है ना वो प्लान बताया जाए कि बातें तो बहुत हो गई हैं कि हम इससे ये कर सकते हैं, हम उससे वो कर सकते हैं, हम इससे कमा किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसके प्लान की तरफ बढ़ते हैं। फोर्सेज के जो है ना वो बेसिकली 4 प्लान हैं। इसमें आप किस तरीके से काम कर सकते हो, सबसे पहले मैं उनके आपको नेम बताती हूँ, देन मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँगी। सबसे पहले हमारे पास X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड, इसके 4 प्लान होते हैं। 4 प्लान पे आप काम करके आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है, हम बात करते हैं X3 और X4। अब X3 और X4 को मैं आपको एक साथ समझाऊँगी, वो इस वजह से क्योंकि X3 और X4 एट अ टाइम काम करते हैं। जैसे ही X3 आपको पैसा देगा, वैसे ही X4 आपको पैसा दे रहा होगा, तो ये दोनों एट अ टाइम काम करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों सिस्टम जो है ना, वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने अकाउंट की एक्टिवेशन करनी है अपनी जो है ना वो $10 से, ठीक है? $10 और 0.006 बीएनबी के साथ जो है ना आपने अपने अकाउंट की एक्टिवेशन करनी होती है, ठीक है? तो वो अगर पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो वो ₹3000 बनता है, ठीक है?
₹3000 से एक इस तरह का सिस्टम है कि जिसे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹3000 से शुरू करना है और आप इससे एक दिन के जितना कमाना चाहते हैं, आप उस तरीके से कमा सकते हैं। अब आपने इसमें काम किस तरीके से करना होता है, आपने इसमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है कि आपने इसमें रेफरल सिस्टम मतलब आपने अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। जैसे ही आप अपनी टीम बिल्ड करते जाते हैं, आपको मनी आती रहती है। अब आपने क्या किया, आपने जो है ना वो फोर्सेज में अपना अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या किया, अपने किसी दोस्त को या किसी भी रिलेटिव को, किसी भी पर्सन को आपने प्लान दिखाया कि भाई ये इस तरह का प्लान है, ठीक है, अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको अर्निंग आ सकती है। उस पर्सन ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। जैसे ही उस पर्सन ने तुम्हारे लिंक से अपना अकाउंट बनाया, तुम्हारे रेफरल लिंक से ज्वाइन हुआ, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि X3 X4 जो है ना वो इकट्ठे काम करती है। तो X3 का ये वाला जो स्लॉट है ना, ठीक है, ये वाला फिल होगा और X4 का ये जो ऊपर वाला आपको स्लॉट नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला स्लॉट फिल होगा। इन स्लॉट के अब फिल होने से क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही X3 का एक स्लॉट फिल होगा, ₹1200 आपके अकाउंट में ₹1200 आपके अकाउंट में जो है ना वो फ़ौरन से आ जाएगा। आपके अकाउंट में फ़ौरन से वॉलेट में, इवन कि अभी आपने जो है ना उस पर्सन का अकाउंट पूरा बनाया भी नहीं होगा, तो आपके अकाउंट में ₹1200 आ जाता है। उसके बाद आपने क्या किया कि जैसे कि X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल हुआ, तो ये जो आपका पर्सन है ना, जिस पर्सन ने आपको जॉइन करवाया होगा, उस पर्सन को कहते हैं अप्लाइनर। तो ये ₹1200 अप्लाइनर के पास चला गया, ठीक है? अब आपने किसी दूसरे पर्सन को प्लान दिखाया, उसे अट्रैक्टिव लगा, वो पर्सन कह रहा है कि हाँ जी, मैंने आपके साथ जॉइन होना है, तो X3 का दूसरे वाला स्लॉट फिल हो गया, ठीक है? जैसे ही X3 का ये वाला स्लॉट फिल होगा, तो X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल हो जाएगा, ठीक है? ये वाला स्लॉट। अब X3 का जो स्लॉट फिल हुआ, इससे फ़ौरन से ₹1200 जो है ना, वो आपको मिल जाएँगे। जैसे ही यहाँ से आपको जो है ना वो ₹1200 मिलेगा, ठीक है? तो क्या होगा कि ये जो आपका X4 का स्लॉट फिल हो रहा है ना, तो इसके फिल होने से ₹1200 आपके अप्लाइनर के पास चला जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, 2 पर्सन को जॉइन करवाया जिसमें 2400 आपको मिल गया, 2400 आपके अप्लाइनर को मिल गया। अब आपने क्या किया, तीसरे पर्सन को जॉइन करवाया, अपने सिस्टम में जो है ना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसने सिस्टम को जॉइन किया, तो X3 का लास्ट वाला स्लॉट फिल होगा, ठीक है? और X4 का ये वाला जो स्लॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है? ये वाला स्लॉट फिल होगा और इस स्लॉट के फिल होने से क्या होगा, जो X3 का लास्ट वाला स्लॉट फिल होगा ना, इसका ₹1200 जो है ना वो आपके अप्लाइनर के पास चला जाएगा। अब इसके ₹1200 आपको नहीं मिलेगा। जो मैं बता रही हूँ X3 का लास्ट वाला स्लॉट फिल होता है ना, इसका ₹1200 आपको नहीं मिलेगा, आपके अप्लाइनर के पास चला जाएगा। लेकिन ये जो X4 का स्लॉट फिल हो रहा है ना लास्ट वाला, इसका ₹1200 आपको ही मिलना है। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जॉइनिंग करवा रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने किसी चौथे पर्सन को अपने साथ जॉइन करवाना है, ठीक है? तो जैसे ही आपने किसी चौथे पर्सन को अपने साथ जॉइन करवाया, ठीक है? ये X3 के लास्ट वाले स्लॉट में आपको नज़र आ रहा होगा कि रिसाइकल का निशान बना हुआ है, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे ये तीनों स्लॉट फिल होते हैं तो लास्ट वाला स्लॉट रिसाइकल हो जाता है और बाकी सारे को फिर से खाली कर देता है और जो है ना आपको दोबारा से अर्निंग देने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही X3, अब आपने चौथे पर्सन को जॉइन करवाया तो X3 का ये वाला स्लॉट फिर से फिल हो गया, ठीक है? रिसाइकल हुआ और ये वाला स्लॉट फिल हो गया और X4 का ये वाला स्लॉट जो है ना फिल हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये सिस्टम आपको 100% देता है, ठीक है? अगर आपने किसी पर्सन को $5 से जॉइन करवाया तो आपको 5 के 5 मिल गए हैं। अब जैसे ही आप किसी चौथे पर्सन को जॉइन करवा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि ₹2400 आपको मिलेगा, $10 आपको मिलेंगे, अब अप्लाइनर के पास कुछ भी नहीं जाना। जैसे ही आपने चौथी जॉइनिंग करवाई है, ठीक है? तो आपको उसका क्या मिल गया, ₹2400 मिल गया, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपने किसी 5वें पर्सन को जॉइन करवाया, ठीक है? कोई 5वाँ पर्सन जो है ना वो आपके साथ आके लिंक हुआ, तो X3 का ये वाला स्लॉट फिल होगा और X4 का ये वाला स्लॉट जो है ना वो फिल होगा। अब इस स्लॉट के फिल होने से क्या होगा कि दोबारा से ₹2400 आपको मिल जाएगा, ठीक है? दोबारा से क्या हुआ कि मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, ठीक है? कि 2400 आपको 2 दफ़ा मिलेगा। जैसे ही आपने चौथी जॉइनिंग करवाई तो भी आपको 2400 मिलेगा, जैसे ही आपने 5वीं जॉइनिंग करवाई तो भी आपको 2400 मिलेगा, ठीक है?
उसके बाद क्या होगा कि जब आप छठी जॉइनिंग करवाओगे ना तो X3 का लास्ट वाला स्लॉट फिल होगा और X4 का ये वाला स्लॉट फिल होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 4th स्टेज में जब भी रिसाइकिल होगा, आपका रिसाइकिल हमेशा आपके अप्लाइनर के पास जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में दोनों में रिसाइकिल का निशान बना हुआ है, ठीक है? तो ये क्या होगा कि ये 2400 रुपया जो है ना आपके अप्लाइनर के पास चला जाएगा, ठीक है? अब इस चीज़ में परेशान होने वाली बात नहीं है कि 2400 रुपया जो है ना अब आपको छठी जॉइनिंग में कुछ भी नहीं मिला, भई 2400 रुपया हमारे अप्लाइनर के पास चला गया, ठीक है? तो आपके नीचे जो आपने 5 बंदे जॉइन करवाए हैं, ठीक है? उन पाँचों बंदों का रिसाइकल आपके पास आना है। आपका 2400 रुपया एक दफ़ा ऊपर गया है। आपकी टीम में 5 बंदे आ चुके हैं, उन 5 बंदों का 2400 5 दफ़ा आपके पास आना है। हम इसमें जो है ना वो टीम वर्क कर रहे होते हैं। आपका अगर पैसा किसी के पास से आ रहा है तो आपकी टीम से वो पैसा आपको आ रहा होता है, ठीक है? तो इसमें जो है ना वो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है? तो ये हो गया X3 और X4 का प्लान। अब इसे हम जो है ना वो ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने 6 पर्सन की जॉइनिंग करवाई, ठीक है? 6 पर्सन अपने साथ जॉइन करवाए, तो क्या हुआ कि X3 में जो जो पहले 2 स्लॉट हैं, इनकी अर्निंग आपको आई, ठीक है? कितना मिल गया आपको? 2400, ठीक है? और लास्ट वाला जो 1200 है वो आपके अप्लाइनर के पास चला गया, ठीक है? उसके बाद X3 के ये जो आपको 3 स्लॉट एंड वाले नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है? इनकी अर्निंग जानी होती है आपके अप्लाइनर के पास, ठीक है? और ये जो है ना बाकी 3 स्लॉट है, नीचे वाले जो 3 स्लॉट होते हैं, इनकी अर्निंग आनी होती है आपके पास, ठीक है? और अगर आपने टोटल जो है ना वो 6 पर्सन की जॉइनिंग करवाई है, तो इसमें आपको जो है ना वो कितने डॉलर्स का जो है ना वो मार्जिन होता है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने 6 पर्सन की जो है ना वो जॉइनिंग करवा ली है, तो यहाँ से आपको 5-5 डॉलर्स मिल गए, ठीक है? यहाँ पे आपको कितने X3 से आपको $20 मिले और यहाँ से आपको कितने डॉलर मिले? $15। टोटल कितने बन गए? $35, ठीक है? आपने लगाए कितने थे? $10, ठीक है? $10 आपने लगाए और उसके आपको जो है ना वो $35 मिल जाते हैं। तो आपने मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि इस तरह का सिस्टम है जो आपको लाखों दे सकता है। तो आप तो कह रहे होंगे कि भई यहाँ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ $35 कमाए हैं, $1 जो है ना वो 245 के इक्वल है। तो लाखों करोड़ों की बातें यहाँ पे किस तरीके से हो रही थी। तो व अब वो लोग जो है ना मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि लोग कहते हैं कि हमने 1 दिन में ज़्यादा कमाना है, ठीक है? 1 दिन में हमने जो है ना वो ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। तो वो क्या करें, अब ऑब्वियसली अगर हम कुछ चीज़ ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत भी थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि कम से कम $75 से आना है। अब आपने कितने डॉलर से आना है? $75 से आपने अपने अकाउंट की एक्टिवेशन करनी है। अब $75 आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा लगाने हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप किसी भी पर्सन को जॉइन करवा रहे हैं जो कि $75 से ही आ रहा है, ठीक है? तो X3 से यहाँ से आपको $5 यहाँ पे जो है ना वो आपको 4 स्लॉट नज़र आ रहे हैं, तो 75 मैंने आपको बताया है ना, इसमें आपके 4 स्लॉट एक्टिव कर दिए जाएँगे। एक एक्टिव होगा पहला $5 का, दूसरा होगा $10 का, तीसरा होगा $20 का और चौथा होगा $40 का। 5 और 10 15, 15 और 20 जो है ना वो हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये टोटल जो है ना वो हमारे पास $75 बनते हैं। 35 और 35 और 40 जो होते हैं ना वो होते हैं $75। तो अब आपने किसी भी पर्सन को अगर जॉइन करवाया, तो X3 से आपको $5 आ गए और पहला जो स्लॉट है, दूसरे स्लॉट से आपको $10 आ गए, तीसरे स्लॉट से आपको $20 आ गए और चौथे स्लॉट से आपको कितने हुए? $40 आ गए। आपने किसी पर्सन को $75 से एक्टिवेट करवाया प्लान और वो 75 के $75 आपको मिल गए, ठीक है? अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि X3, X4 जो एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ जैसे ही आपने $75 से अपना लेवल एक्टिवेट किया, X4 के भी लेवल अपग्रेड हो गए, वो भी $75 से हुए। अब $75 के जो X4 है, इसके जो पहले 2 स्लॉट होते हैं ना, ऊपर वाले जो 2 स्लॉट नज़र आ रहे हैं, ये आपके अप्लाइनर के पास जाने होती हैं या अप्लाइनर की टीम के पास जाने होते हैं। जैसे ही आपने किसी पर्सन को जॉइन करवाया, X4 X3 से टोटल के टोटल $75 आपको मिल जाते हैं उसी टाइम पे। लेकिन X4 के जो $75 होते हैं ना, ये आपके अप्लाइनर के पास चले जाते हैं, ठीक है? ये अप्लाइनर के पास चले जाते हैं। अब आपने अगर किसी दूसरे पर्सन की जॉइनिंग करवाई है, ठीक है? तो क्या हुआ, दूसरे पर्सन की जॉइनिंग करवाने से फिर से आपको $75 मिल गए और $75 आपके अप्लाइनर या अप्लाइनर की टीम में चले गए। अब आपने किसी तीसरे पर्सन की जॉइनिंग करवाई, फिर से आपको $75 मिल गए, ठीक है? और $75 आपके अप्लाइनर या अप्लाइनर की टीम में चले गए। अब जब आप चौथे पर्सन की जॉइनिंग करवाते हैं ना, ठीक है? किसी भी चौथे पर्सन को आप अपने जो है ना सिस्टम में लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा
कि उस वक़्त आपके अप्लाइनर के पास कुछ नहीं जाएगा। एक जॉइनिंग से आपको $150 आ रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जब आप 5वीं जॉइनिंग करवाते हैं, फिर से आपको एक जॉइनिंग से जो है ना $150 आ रहे होते हैं। जब आप छठी जॉइनिंग करवाते हैं, देन आपके जो है ना वो $150 आपके अप्लाइनर के पास चले जाते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर आपके जो टीम में 5 बंदे आ रहे हैं, उसके भी $150 तो आपके पास ही आने हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है ना वो बड़ा पैसे जनरेट कर रहे होते हैं। अब बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें बताया जाता है कि आप इसमें जो है ना वो नॉन वर्किंग भी कर सकते हैं। नॉन वर्किंग क्या चीज़ होती है, ठीक है? वो इस तरीके से है कि यहाँ पे आप अपने फोर्सेज बेसिकली आपको 4 तरीकों से अर्निंग दे रहा होता है। पहला मैंने आपको बता दिया कि जब आप काम करते हो, ठीक है, आपके अपने काम करने से जैसे ही आप टीम को जॉइन करवा रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है। अब दूसरा प्लान होता है कि आपकी टीम जो बन रही है ना, आपकी टीम में से अगर कोई भी पर्सन काम करेगा, देन उसके काम करने से भी आपको प्रॉफ़िट आ रहा होता है। एंड थर्ड वन जो होता है ना, वो होता है कि आपके अप्लाइनर से भी आपको इनकम आ रही होती है। एंड लास्ट वाला जो होता है आपकी क्रॉस लाइन से भी आपको इनकम आती है। तो आपको लेफ्ट, राइट जो है ना ऊपर-नीचे सभी तरीकों से आपको अर्निंग आ रही होती है। वो किस तरीके से आती है, उसके जो है ना वो और प्लान होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। X3 और सॉरी ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। ट्रिपल एक्स में अगर आप चाहते हैं, वो पर्सन जो चाहते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन काम करने के साथ-साथ मुझे नॉन वर्किंग भी आती रहे, ठीक है? तो उसके लिए जो होता है हमारे पास ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का प्लान होता है। ट्रिपल एक्स का पहला प्लान जो एक्टिव होता है ना, वो होता है $8 से, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी। पहले में 2 जो है ना वो स्लॉट नज़र आ रहे हैं आपको, दूसरे में 4 और लास्ट लास्ट वाले में आपको $8 नज़र आ रहे हैं। सॉरी 8 स्लॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने $8 से अपना एक स्लॉट एक्टिव किया है, तो ये जब पूरे का पूरा स्लॉट रिसाइकल होता है, ठीक है? तो ये रिसाइकल होने से आपको तकरीबन $54 दे जाता है। आपने कितने स्लॉट से एक्टिव किया? 8 स्लॉट से, सॉरी $8 से। और जब ये रिसाइकल हुआ तो आपको 54 $54 जो है ना आपको मिल जाते हैं। वो आपको किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वही पर्सन जो कि आपके X3 और X4 में स्लॉट आके फिल कर रहे हैं, वही जब X3 और X4 के प्लान को एक्टिवेट करते हैं, तो ये जो ऊपर वाले आपको 2 स्लॉट नज़र आ रहे हैं, इनकी इनकम जानी होती है आपके अपलाइनर के पास, ठीक है? लेकिन लास्ट वाले जो आपको स्लॉट नज़र आ रहे हैं, इनमें से फी स्लॉट फिल होने से ना, ये कोई भी अगर स्लॉट फिल होगा तो आपको तकरीबन $2.4 मिलेंगे, ठीक है? और अगर लास्ट वाला कोई भी स्लॉट फिल हो रहा है, ठीक है? तो इसके किसी भी स्लॉट के फिल होने से आपको जो है ना 0.6 डॉलर मिल रहे होते हैं। अब 5.6 और 2.48 बनते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें आपने $8 से अपने स्लॉट को एक्टिवेट कर लेना है और जब ही ये रिसाइकल होगा, ठीक है? तो रिसाइकल होने से आपको तकरीबन $54 दिया जाता है। अब आपको X3 में अर्निंग किस तरीके से आनी होती है, 3 जो है अपलाइनर और 3 डाउनलाइनर से आपको जो है ना वो इसकी इनकम आनी होती है, ठीक है? 3 जो अपलाइनर हैं आपके, अगर वो एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं और 3 जो आपके डाउन लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है? डाउन लाइन में, ठीक है? 3 जो डाउनलाइनर बैठे हुए हैं और 3 अपलाइनर बैठे हुए हैं। आपने खुद काम नहीं करना, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में आपकी टीम के काम करने से आपको इनकम आनी होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्लान है वो है एक्स गोल्ड का, ठीक है? एक्स गोल्ड का अगर आपने पहला स्लॉट एक्टिव करना है, तो ये आपको तकरीबन जो है ना वो $10 से मिलता है। ठीक है? $10 से आपने अपना एक लेवल अपग्रेड कर लिया। जैसे ही आप अपना एक रिसाइकल कंप्लीट करते हैं एक्स गोल्ड में, तो तकरीबन आपको $103 जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है? एक रिसाइकल कंप्लीट होने से। अब आप सोचिए कि आपने $10 सिर्फ़ और सिर्फ़ लगाए हैं और इसमें जो है ना आपको एक रिसाइकल होने से 103 आ जाते हैं। अब एक्स गोल्ड में आपको जो इनकम है ना वो कहीं से भी आ सकती है। आपको जो है ना वो अपनी अपलाइनर की तरफ से भी आ सकती है, आपकी टीम की तरफ से भी आ सकती है, आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से भी आ सकती है। इसे हम नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। जब आपका कोई भी यहाँ से कोई भी स्लॉट फिल होगा ना, ठीक है? तो यहाँ से किसी भी स्लॉट के फिल होने से आपको $2 मिलेंगे, ठीक है? ये जो कोई भी अगर स्लॉट फिल होगा ना यहाँ पे, अगर मैं जो लाइन लगा रही हूँ इसमें से अगर कोई भी स्लॉट फिल होगा तो इसके आपको $2 मिलेंगे। अगर नीचे जो सेकंड वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, इसमें से अगर कोई भी स्लॉट फिल होगा तो आपको $3 मिलेंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाली आपको लाइन नज़र आ रही है, इसमें टोटल होते हैं स्पॉट की बात अगर मैं करूँ ना लास्ट वाली लाइन में, तो 16 स्पॉट होते हैं, जिसमें से लास्ट वाले 2 आपको नज़र आ रहे हैं रिसाइकिल वाले, ये आपके अपलाइनर के पास जानी होती हैं, बाकी हो गए 14 स्पॉट्स। 14 स्पॉट्स में से अगर कोई भी स्पॉट फिल होगा तो इसके आपको $5 आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जब भी एक रिसाइकिल कंप्लीट होगा तो आपको तकरीबन $103
$10 मिल जाते हैं एक रिसाइकल से। तो आप X3 और X4 के प्लान भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉन वर्किंग आए और इस तरीके से X3 जो है इसके भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं, X4 के भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं, ट्रिपल X के भी 12 और X गोल्ड के जो होते हैं ना वो टोटल 15 स्लॉट होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन चाहता है अब इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसों से ही आएँ, ठीक है? अगर कोई पर्सन 3000 से एक्टिवेशन करना चाहता है, तो वो 3000 से भी एक्टिवेशन कर सकता है, अगर वो चाहते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम जो है ना वो 15-15 सॉरी $75-75 से आया करें, कम से कम अपने 4 स्लॉट एक्टिव करें। क्योंकि अगर आप बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको 4-4 स्लॉट जो है ना वो एक्टिव करना पड़ेंगे। यहाँ पे आपको X3 का प्लान नज़र आ रहा है, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे अगर X3 का एक रिसाइकल होता है, तो एक रिसाइकल से आपको $15 मिलते हैं। यहाँ पे अगर X4 का कोई भी एक रिसाइकल होता है, तो रिसाइकल होने से आपको जो है ना, वो 5 का आपने एक्टिव किया हुआ $20 मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रिपल X में अगर आप 1 स्लॉट 8 वाला एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो आपको $54 मिलते हैं। यहाँ पे X गोल्ड का सॉरी $112 मैंने 103 कह रही थी, $112 आपको मिलते हैं। अगर आपने 10 वाला लेवल अपग्रेड किया हुआ है एक्स गोल्ड का, तो आपको $112 मिलते हैं, ठीक है? एक के लेवल अपग्रेड करने से आपको $112 मिलते हैं। तो किसी भी पर्सन ने अगर जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, आप उसके पास ज़रूर जाएँ और आपके पास ऑब्वियसली टाइम होगा, जो भी पर्सन अपना एक जो है ना वो पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहता है, वो चाहता है कि ज़िंदगी भर इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म हो जो कि उसे अर्निंग दे, तो लाज़मी जो है ना आप उस पर्सन के पास जाएँ और उससे कहें कि भई मैंने जॉइन करना है, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मैंने इस सिस्टम में जॉइनिंग देनी है, ठीक है? अब मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ़ दिखाऊँगी, ठीक है? कोई इस तरह के पर्सन जो कि इस सिस्टम से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं हमारे जो ग्रेट लीडर है, मेंटर मैं उन्हीं से शुरू करूँगी, ठीक है? हमारे जो ईगल टीम के एडमिन है उनका नाम है अंतिस गल्लूसाल, ठीक है? तो उन्हीं के नाम जो है ना मैं उन्हीं की आईडी से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो उनकी आज से लेके सुबह तक की जो इनकम आपको नज़र आ रही है $953 है, ठीक है? $953 अगर हम पाकिस्तान में बात करें पीकेआर में अगर हम बात करें, ठीक है? तो वो कितनी इनकम बनती है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर से। $953 की अगर हम बात करें तो $1 तकरीबन दो 245 का है, तो 2,33,000 रुपया वो सुबह से लेके अब तक जनरेट कर चुके हैं, 2 लाख। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप फोर्सेज में जितनी अर्निंग करना चाहते हैं, आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये पर्सन सुबह से लेके अब तक इसकी कितनी इनकम है, 2 लाख रुपए, ठीक है? सिस्टर 2 लाख मैं रुपए जो है ना वो सुबह से लेके ये पर्सन इनकम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर इनकी टोटल इनकम की बात की जाए ना, ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना वो इस सिस्टम से टोटल अर्निंग आप इनकी जॉइनिंग डेट चेक कर सकते हैं 30/9 को 2021 को इन्होंने जॉइन किया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इनकी टोटल इनकम जो है ना वो 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ और तकरीबन जो है ना वो 22 लाख रुपया बनती है, ठीक है? अगर टोटल इनकम की बात करें तो 3 करोड़ 22 लाख रुपया जो है ना इनकी टोटल इनकम बनती है। और इसके अलावा सिस्टर सिर्फ ये अकेले पर्सन नहीं है जो कि सिस्टम से जो है ना वो कर रहे हैं अर्निंग। अगर इनके अपलाइनर की बात की जाए, ठीक है, जो इनके अपलाइनर है उनकी सुबह से लेके $386 जो है ना वो इनकी इनकम हो चुकी है। अगर हम बात करें तो के पीकेआर में अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो 386 को अगर हम ज़रब दें 245 से, तो 54,000 रुपया ये पर्सन जो है ना सुबह से लेके अब तक 54,000 रुपया जो है ना वो 94,000 ये पर्सन जो है ना वो अभी सुबह से लेके अब तक जो है ना वो जो है ना वो इनकम कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ पर्सन हैं जिनकी आईडी जो है ना मैं आपको चेक करवाती हूँ। सिस्टर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। अच्छा ज़रा हमारे कुछ को-होस्ट भी हैं जिनको हमने मौका देना है लाइव बोलने का। ओके, ओके। तो अब प्लान तकरीबन हमारा सिस्टर ने तमाम दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, आपको समझाया। सिस्टर कुछ और आपने बोलना है? नहीं, 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 आप उसके बाद जो है ना वो बताएँगे। को-होस्ट जी, जो भी हैं अपने बता जी, जी। जी, जी, ठीक। जी, तो सिस्टर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से प्लान गाइड किया, बिज़नेस समझाया, X3, X4, ट्रिपल X, X गोल्ड
बहुत ही खूबसूरत प्लान है। आपको हो सकता है इसकी मुकम्मल तौर पे अभी समझ ना आई हो। कोई भी प्लान है, किसी भी बिज़नेस में हम जाते हैं, तो स्टार्ट में पहले ही दिन हम उसके बारे में मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं ले लेते, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे उस बिज़नेस में हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमें वैसे समझ आती है। तो मैं अगर अपना नाम बताऊँ तो मेरा नाम शहज़ाद लखवीरा है। बेसिक मैं तहसील चिश्तिया डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से रहने वाला हूँ। मैं भी इस बिज़नेस में आज से 8 मंथ कबल आया था। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। जिस तरह आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग लेके आगे इस बिज़नेस में मैंने अपना जो है वो काम शुरू किया। ये देखें मेरी आईडी है, 18/2/2022 को इस बिज़नेस में मैं आया हूँ। 8 मंथ हो गए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म पे 15,600 प्लस लोगों की टीम है। इन लोगों को मैंने अपने साथ अपना बिज़नेस पार्टनर बनाया, जिनको अपने साथ शामिल किया। उनको आगे फिर मैंने मेहनत उन पे की, उनको गाइड किया। अब 15,600 प्लस लोगों की टीम बन चुकी है और इस बिज़नेस से मैं तकरीबन साढ़े 35 लाख रुपए इस बिज़नेस से मैं अर्न कर चुका हूँ 8 मंथ में। और अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन में ये देखें 404 BUSD पाकिस्तानी रुपीस में ये 98,000 बनता है। 98,000 रुपए आज की मेरी अर्निंग है। क्या वजह है क्यों लोग इस बिजनेस पे बड़ी अर्निंग करते हैं, कम टाइम में क्यों लोग बड़ा पैसा कमा जाते हैं? तो ये डबल स्टार नहीं है, कोई गेम नहीं है। ये एक रियल सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे हम अपने साथ अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। जिस तरह एक फैक्ट्री मालिक आप खुद अगर काम करे तो 8 घंटे काम करेगा, अगर उसके साथ कोई 5,000 बंदा काम कर रहा है, 5,000 बंदा अगर 8-8 घंटे काम करता है, तो कई दिनों का काम जो है महीनों का, वो एक दिन में उनसे ले लेता है। तो फैक्ट्री मालिक को समझ आ गई, फैक्ट्री मालिक को समझ आ गई कि मैं जो है अकेला करोड़ों रुपए मेहनत करके नहीं कमा सकता, कि मेरे साथ नेटवर्क है, टीम है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कि जैज कंपनी देख लें, इनके साथ भी एक टीम है। फेसबुक है, इसके साथ भी एक टीम है। टेलीनॉर है, इसके साथ भी एक टीम है। टीम बना के जो लोग काम करते हैं वो ही आने वाले वक्त में बड़ा पैसा कमाते हैं। तो हमने भी वही अपनी टीम बनानी है, अपने साथ एक नेटवर्क बनाना है। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी इसमें अर्निंग बढ़ती है। मैं अकेला कर रहा, सर अमतज गलू साहब जो कि मेरे मोहसिन हैं, वो इस बिजनेस से एक साल में 3 करोड़ से ऊपर अर्न नहीं कर चुके, बल्कि हमारी टीमों में भी लीडर्स हैं जो कि इस बिजनेस से घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल पे काम करके लोग अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ पहले पहले मंथ आए, 3.5 4 लाख रुपए उन्होंने पहले पहले मंथ ही अर्न किया। रियल सिस्टम है, हमने अपने साथ एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बना के फिर उनको हम ट्रेंड करते हैं। हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम सिखाते हैं कि किस तरह इस बिजनेस में आप आगे ग्रो करेंगे। जो लोग कर रहे हैं वो मीटिंग में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तरीकाकार बताते हैं कि मैंने इस तरीके से काम किया तो आज मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। टोटल सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे हम बिजनेस अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। तो वो लोग जिनको जरूरत होती है वो हमारे साथ शामिल होते हैं। मैं कुछ आईडीज आपसे शेयर करता हूँ कि सिर्फ हम लोग इस बिजनेस से अर्निंग नहीं कर रहे, और भी काफी ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस बिजनेस से घर में बैठ के अपनी चाहत के मुताबिक अर्निंग कर रहे होते हैं। ये हमारे लीडर हैं, सारे शहजाद करीम साहब हैं। ये देखें 9/3/2022 को सारे इस बिजनेस में आए। 41,803 BUSD जो कि आपको ये शो हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 5 करोड़ प्लस बनता है। 1 करोड़ प्लस सर जो है वो 8 मंथ में सर ने अर्न किया है। अगर आज के दिन की सर की बात करूं तो ये 176 मल्टीप्लाई बाय 24 43,000 सर आज के दिन का अर्न कर चुके हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे हम लोग एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, फिर उस पे हम 5-6 माह 7 माह मेहनत करते हैं तो इतनी बड़ी अर्निंग करते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क की पावर है। नेटवर्क की पावर की वजह से लोग जो है इस बिजनेस में कम टाइम में बड़ी अर्निंग करते हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह है कि लोग जो बड़ी अर्निंग करते हैं, ऊपर हमारे ऊपर कोई कंपनी के मालिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब हम जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उससे कंपनी के मालिक को 1 रुपया नहीं जाता। हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 100% हमारे ऊपर, हम जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम जो नेटवर्कर हैं, हम जो टीम बनाने वाले हैं, हमारे ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है।
और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम बड़ी अर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सारे हम मिल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें आपकी डाउनलाइन काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, आपकी अपलाइन काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, आपकी क्रॉस लाइन काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, आप खुद काम करते हैं तो आपको अर्निंग आती है। सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग कम टाइम में बड़ा पैसा कमा जाते हैं। तो रियल सिस्टम है, आप लोग इस सिस्टम में जरूर आइए, इस बिजनेस में। एक मैं आईडी मजीद सर्च करता हूँ, 492 026। ये एक लीडर है, मेरे साथ ये काम कर रहे हैं, फरहान तुफैल साहब हैं, ये लाहौर के रहने वाले हैं। देखें, 21/6/2022 को सर आए, 4 मंथ हो गया सर को इस बिजनेस में शामिल हुए। ये मेरे साथ डायरेक्ट है, मेरे टीम लीडर है, मैंने इनको स्टार्ट करवाया। आज इनकी टीम साइज देखें तो 1300 प्लस इनकी टीम है। अगर अर्निंग की बात करूं तो ये देखें 4332 BUSD, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम इसको मैं कन्वर्ट करूं तो 10 लाख 10.5 लाख रुपए अर्न कर चुके। आज के दिन की बात जो है वो $30 प्लस सर अर्न कर चुके हैं। तो आज के दिन का भी सर 9000 प्लस अर्न कर चुके हैं। ठीक है, एक रियल सिस्टम है, आपके सामने है, ये आइडिया डाल रहे हैं। आप किसी की भी आईडी सिर्फ इधर नहीं, गूगल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, हमारा सब कुछ लाइव है। तो ये एक रियल सिस्टम है, इस सिस्टम की कदर कीजिए। जिस दोस्त ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके साथ आप लोग शामिल हों, उसके साथ आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक इंजीनियर अपने साथ कई इंजीनियर बना सकता है, एक डॉक्टर अपने साथ कई डॉक्टर पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हम जो नेटवर्कर हैं, हम भी, आप लोग अगर हमारे साथ शामिल होंगे, हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे, हम आपको इस काबिल बना लेंगे। अगर आप लोगों की विलिंग हुई, अगर आप लोगों ने कोशिश की हमारे साथ मिलके, अगर आप लोगों ने मेहनत की, तो आप भी जिस तरह हम लोग इस बिजनेस से अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग भी इस बिजनेस से अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें, और स्टार्ट करके कल 10 बजे हमारी मीटिंग होती है सुबह, जिसमें हम सिखाते हैं काम करने का तरीकाकार। उस मीटिंग में आप लोग शामिल हो। जिस दोस्त ने आप लोगों को इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके साथ शामिल होकर आप इस बिजनेस में आगे बढ़े। इंशाल्लाह हमारा टीम भी आपकी सपोर्ट करेगी, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आखिरी शेयर के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ कि खुद से निकल सको तो मेरे साथ तुम चलो, खुद से निकल सको तो मेरे साथ तुम चलो, कांटों पे चल सको तो मेरे साथ तुम चलो। मैं मोम का हूं या कांच का, इससे गर्ज नहीं, मैं मोम का हूं या कांच का, इससे गर्ज नहीं। अरे ब्रदर, गिर कर संभल सको तो मेरे साथ तुम चलो। शुक्रिया जी, अल्लाह।